खबरों में बढ़ते हैं आगे। एमपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर सूबेदार बनने का मौका, पुलिस में भर्ती का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी। एमपी पुलिस में 500 पदों पर अब सीधे भर्ती होगी। 27 अक्टूबर से अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 10 नवंबर तक होगी आवेदन की आखिरी तारीख और 15 नवंबर तक आवेदन में संशोधन करने का मौका है। 9 जनवरी 2026 को पुलिस भर्ती की परीक्षा होगी। प्रदेश के करीब 12 शहरों में यह परीक्षा करवाई जाएगी। ईएसबी ने भर्ती को लेकर जारी किया है ये नोटिफिकेशन। बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर विदिशा से, जहां हमीरपुर घटना पर लोधी समाज ने विरोध जताया। कई निर्दोष लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का आरोप है। एसपी को ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया गया है। राम जानकी मंदिर की भूमि को लेकर विवाद का यह मामला है। लोधी समाज ने निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। किसी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी, एसपी ने कहा। हमारे समाज द्वारा पूर्व में लगभग 50 बीघा जमीन वहाँ के राम जानकी मंदिर के रख रखाव हेतु दान में दी गई थी। इस समय वर्तमान में दूसरे जो पुजारी हैं वो उसकी देखरेख कर रहे हैं और उन्हीं के वो जमीन उनके अंडर में है। पंडित जी चाहते हैं, हरिलाल महाराज हैं, ये चाहते हैं कि वो भूमि उन्हें दी जाए, जबकि वो भूमि राम जानकी मंदिर के नाम से आज भी शासकीय अभिलेख में दर्ज। ज्ञापन हम एसपी महोदय को दे दिया है, कलेक्टर को देंगे और यहाँ अगर नहीं होगी तो भोपाल जाएंगे, आईजी को देंगे, डीआईजी को देंगे। हमारे जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनसे सहयोग लेंगे। ग्राम अहमदपुर में लोधी समाज के लोगों पर जो एफआईआर की गई वो झूठी है, जो इच्छपूर्वक की गई है, इसलिए उसका ज्ञापन देने आए हैं कि जांच कराकर जो लोग वास्तविक दोषी हैं इस घटना के, उन पर एफआईआर दर्ज की जाए और निर्दोष लोगों को छोड़ा जाए। ये गत दिनों में हमीरपुर गांव है, थाना त्योदा में, इसमें एक विवाद झगड़ा हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से एक मंदिर से लगी जमीन और पुजारी के काम को लेकर विवाद चल रहा था। इसमें मारपीट हुई थी, जिसमें गंभीर घायल होने की स्थिति में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। आज जो ज्ञापन हुआ है उसमें दोनों पक्षों के ज्ञापन अलग अलग समय पर हुए हैं। एक पक्ष का कहना है कि सख्त कार्रवाई की जाए, दूसरे पक्ष का कहना है कि जो कार्रवाई की जा रही है उसमें गलतनामा है। पुलिस जो है पूरे मामले को विधिवत इन्वेस्टिगेट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य लेंगे, जो साक्ष्य जैसे आएगा, टेक्निकल और अन्य एविडेंस हम लोग जो लेते हैं, विधिवत लेकर वो सही कार्रवाई इसमें की जाएगी। दोनों पक्षों को एश्योर किया गया है, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, निर्दोष को सजा नहीं दी। और अब खबर है बालाघाट से, जहां जिला अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का प्रदर्शन। मरीज के परिजनों पर अभद्रता का आरोप है। इलाज के दौरान नर्सिंग स्टाफ का विवाद हुआ था। मरीज के परिजनों ने स्टाफ से माफी मांगी। लिखित माफी मांगने के बाद ये मामला शांत हुआ। तो बालाघाट में जहां जिला अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का प्रदर्शन हुआ, मरीज के परिजनों पर अभद्रता का आरोप नर्सिंग स्टाफ ने लगाया। इलाज के दौरान नर्सिंग स्टाफ का विवाद हुआ था। करीब 4 से 5 बजे के बीच में मरीजों के द्वारा 34 नंबर पे एक मरीज भर्ती था, तो जिसके द्वारा बहुत ही गाली गलौज कर वर्षा सिस्टर को मारने के लिए दौड़ा गया। उसके बचाव में मुझे आना पड़ा सामने उसको बचाने के लिए। उसके बाद भी 15-20 मिनट तक कंटिन्यू उन गाली दी गई। उनके साथ वाली जो लेडीज थी उनके द्वारा भी अभद्र व्यवहार किया गया। उसके बाद हम कोतवाली थाना गए। थाने जाने के बाद में टीआई साहब के द्वारा कहा गया कि हम रात भर उनको पुलिस कस्टडी में रखते हैं, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। किंतु हमने सब सोच समझ कर ये डिसीजन लिया गया हमारे द्वारा कि अगर वो यहाँ पर आकर उनके द्वारा माफ़ी मांगा गया और हमने एक पत्र लिखवाया है, उनसे लेटर लिखवाया है कि हम नाइट ड्यूटी करते, 24 घंटे की ड्यूटी रहती हमारी नर्सिंग स्टाफ की, तो भविष्य में किसी प्रकार का हमारी किसी भी नर्सिंग स्टाफ के साथ अहित नहीं होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रुपेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुपेश, परिजनों पर सीधे सीधे अभद्रता का आरोप लगाया था, कैसे मामला शांत हुआ क्या था? देखिए, ये जिला चिकित्सालय में ऐसे वाकये आए दिन होते रहते हैं। जब मरीज जो पेशेंट के साथ रहते हैं, उनके जो रिश्तेदार रहते हैं, वो कहीं ना कहीं स्टाफ से नाराज रहते हैं। और कल इसी को देर रात को स्टाफ के बीच में और परिजनों के बीच में कुछ वाद विवाद की स्थिति बनी, जिससे नर्सेज आक्रोशित हो गई और उन्होंने कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही। लेकिन तत्काल ये लोग का समझौता कराया गया और जो मरीज के परिजन थे उन्होंने लिखित में माफीनामा किया। जी रुपेश, शुक्रिया जानकारी के लिए। रुपेश, तो मामला शांत हुआ जब मरीज के परिजनों ने लिखित में माफी मांगी, उसके बाद जाकर नर्सिंग स्टाफ शांत हुआ।